गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमडी कॉलेज। ये जो मेरा लेक्चर है एमबीए सेकेंडरी के लिए। सब्जेक्ट का नाम है वेबटेक एंड ई कॉमर्स, राइट। हमने इसमें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द टेबल कैसे टेबल बनती है, राइट। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द इमेज। अगर हमें कोई पिक्चर इमेज लगानी है अपने वेब पेज के ऊपर तो हम क्या करें, कैसे हम लगाएं, अपने एचटीएमएल पेज पर हम किस तरह से इमेज लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक प्रीडिफाइंड टैग दिया गया है। उस प्रीडिफाइंड टैग का नाम है आईएमजी टैग। उस प्रीडिफाइंड टैग का नाम है आईएमजी टैग। ये आईएमजी टैग जो है ये यूज होता है किसी भी इमेज को लगाने के लिए वेब पेज के ऊपर। आप आईएमजी टैग की मदद से कोई भी इमेज वेब पेज के ऊपर लगा सकते हैं। इसकी डेफिनेशन है द आईएमजी टैग इज यूज्ड टू एम्बेड एन इमेज इन एन एचटीएमएल पेज। एक एचटीएमएल पेज पर एक इमेज को एम्बेड करने के लिए हम आईएमजी टैग का यूज करते हैं। Images are not mechanically inserted into a web page. Images are linked to web page. The IMG image creates holding space for the reference image. तो IMG टैग जो है वो हमारा यूज होता है किसी भी इमेज को एम्बेड करने के लिए वेब पेज के ऊपर, राइट। अब IMG टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज करते हैं। पहली एट्रीब्यूट इसके अंदर आती है एसआरसी। एसआरसी का मतलब होता है सोर्स। सोर्स के अंदर क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं पाथ टू द इमेज। वो इमेज का पाथ जहां पर हमारी इमेज कहां क्या है, सेव है, वहां तक का पाथ हम एसआरसी फोल्डर के अंदर देंगे। अगर हम सेम फोल्डर के अंदर ही, जैसे सपोज आपने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया एबीसी नाम का फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पर, उसके अंदर ही जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है उसी के अंदर आपने इमेज रखी हुई है, तो केवल वहां पर आएगा इमेज का नाम विद एक्सटेंशन। केवल वहां पर आएगा इमेज का नाम विद एक्सटेंशन। लेकिन अगर आपने इमेज किसी और लोकेशन पे सेव कर रखी है तो वहां तक का पाथ, पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा एसआरसी के अंदर। तो ये एसआरसी जो एट्रीब्यूट है वो आईएमजी टैग के अंदर यूज होगी। तो एसआरसी क्या कर रही है, एसआरसी स्पेसिफाई कर रही है पाथ टू द इमेज। एएलटी का मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। एएलटी का मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। अगर बाय चांस आपकी इमेज क्या डिस्प्ले नहीं होती, अगर इमेज जो है डिस्प्ले नहीं होती, तो उस केस में ऑल्टर एएलटी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो उस इमेज की पोजीशन पे लिखा हुआ आएगा। ये लिखा हुआ भी है, स्पेसिफाई एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज इफ द इमेज फॉर सम रीजन कैन नॉट बी डिस्प्ले। तो जो भी टेक्स्ट आपने एएलटी के अंदर लिखा हुआ है वो टेक्स्ट वहां पर इमेज वाली लोकेशन पर शो हो जाएगा। ये इसका सिंटैक्स है। पहले हम आईएमजी टैग यूज करेंगे, एसआरसी एट्रीब्यूट यूज करेंगे। एसआरसी के अंदर मैंने बता दिया IMG_girl, ये इमेज का नाम हो गया, और .jpg इसका एक्सटेंशन हो गया। तो इमेज जो आएगी वो विद एक्सटेंशन आएगी। एएलटी में हमने लिख दिया गर्ल इन अ जैकेट और उसकी विड्थ और हाइट। ये विड्थ और हाइट में जो एट्रीब्यूट है IMG टैग की, तो 500 बाय 600 पिक्सल का एक एरिया बन जाएगा पूरे वेब पेज पर, 500 बाय 600 का, और उसमें ये इमेज क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। इस विड्थ और हाइट को आप अपने साइज के, जो भी आप साइज, जिस साइज की इमेज आप लगाना चाहो उसके अकॉर्डिंग आप इसे बढ़ा बढ़ा सकते हो, राइट। तो आईएमजी टैग का कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले हम आईएमजी यूज करेंगे। इसके अंदर एसआरसी के अंदर इमेज का नाम विद एक्सटेंशन। सपोज इमेज का नाम क्या है, एबीसी, और आपने इसको एक्सटेंशन दिया जेपीजी, तो ये एक्सटेंशन हो गया। विद हाइट आपने कहा हाइट 500, विद विड्थ आपने विड्थ का 500। तो ये 500 बाय 500 की इमेज जो है वो ये abc.jpg नाम की जो इमेज होगी वो आपके वेब पेज पर लग जाएगी, राइट। इसको यूज क्या करना है, इसको यूज करना है आपको बॉडी टैग के अंदर। ये बॉडी टैग के अंदर ये यूज होगा। तो इस तरीके से हम इमेज, कोई भी इमेज जो है वो अपने वेब पेज के ऊपर हम लगा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब आगे एंकर टैग। ये था इमेज टैग, इसके बाद आता है एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है, एंकर टैग हमारे यूज होते हैं क्या करने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए, राइट। तो इन्हें हम हाइपरलिंक भी बोलते हैं, तो जो हमारा एंकर टैग होता है वो एक टैग कहलाता है। एंकर टैग जो होता है वो एक टैग कहलाता है। द एंकर टैग इज यूज्ड टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर।
ये एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कराने के काम में हम एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज होती है href। क्या यूज होती है? href। href के अंदर हम उस पेज का नाम दे देंगे जिस पेज पर हमें जाना होगा, जिस पेज पर हमें जाना होगा। तो जैसे हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे वो हमें उस वाले पेज पर मूव करा देगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने एक हाइपरलिंक बनाया visit@bimtcollege.com और ये एंकर टैग बंद हो रहा है, एंकर टैग बंद हो रहा है, href के अंदर जो भी आपने दे रखा है वहां पर वो उसको आपको पहुंचा देगा। देखो कैसे, आपने प्रोग्राम बनाया HTML, यहाँ आपने पूरे टाइप का यूज करा, फिर आपने यहाँ पर एंकर टैग का यूज करा, राइट। एंकर टैग के अंदर आपने एट्रीब्यूट यूज करी href। href मैंने बताया उस पेज का नाम या वेबसाइट का नाम जिस पर आपके क्लिक होने पर आपको जिस पर जाना है। आपने सपोज लिख दिया www.bimtcollege.com, ठीक है। और यहां लिख दिया आपने विजिट BIMT कॉलेज गढ़, और यहाँ पे आपने इस एंकर टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ आपने ये बॉडी क्लोज कर दी और फिर आपने ये HTML टैग क्लोज कर दिया, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोग्राम रन होगा तो आपको अपने वेब पेज के ऊपर ये एज ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ आएगा, इसको हम बोलते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इसको क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। ऐसे हाइपरलिंक आप वेबसाइट पर भी देखते हैं। वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे वो आपने आज तक वेबसाइट खोली या एबीपी न्यूज वेबसाइट खोली या बीएमटी कॉलेज वेबसाइट खोली, तो आपको हमें ब्लू कलर के ऐसे लिंक नजर आएंगे। जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे तो तुरंत ही वहां पर क्या होगा, एक नया पेज मिल जाएगा, नया पेज ओपन हो जाएगा, एक नया वेब पेज मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है हाइपरलिंक बनाने का। ऐसे यहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक विजिट बीएमटी कॉलेज का रोड एक हाइपरलिंक बना दिया, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप बीएमटी कॉलेज की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे www.bmtcollege.com। तो ये वेबसाइट तुरंत ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप डाल दोगे www.google.com तो गूगल की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यहाँ डाल दो www.aajtak.in तो आज तक की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, तो इससे ऐसा करके ही तुरंत ये आप ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो ये आपके होते हैं हाइपरलिंक। ये क्या बोलेंगे? हाइपरलिंक। जो बिल्कुल से लिखे जाते हैं हाइपरलिंक बोलते हैं। ये बनते किसकी वजह से है? एंकर टैग की वजह से। तो वेब पेज पर आप इनकी वजह से बना सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा एंकर टैग, राइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट HTML फॉर्म। अब ये HTML फॉर्म क्या होते हैं? HTML फॉर्म आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा या कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा, तो आपने वहां देखा होगा कि आप क्या करते हैं। कोई भी ऑनलाइन फॉर्म अगर आपको भरना होता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाते हैं, मोजिला खोलते हैं, उस वेबसाइट का हेडर डालते हैं, आईपी एड्रेस, और उस वेबसाइट पर जाने के बाद उस फॉर्म को आप फिल करना शुरू करते हैं। या आप साइबर कैफे में जाते हैं, वहां जाके फॉर्म भरते हैं। तो साइबर कैफे में जब आप जाते हैं, जब आप अपना फॉर्म भरते हैं, जैसे आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है तो वहां पर सारी डिटेल आप भरते हैं, मदर नेम, फादर नेम वगैरह। तो वहां पर आपने देखा होगा किस तरह का फॉर्म आता है।
तो इस तरह का ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आता है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं HTML फॉर्म, इसको हम बोलते हैं HTML फॉर्म। ये हमारा HTML फॉर्म होता है। ठीक है, ये हमारे मिलाएगा HTML फॉर्म। तो इस तरह के फॉर्म हम HTML की मदद से हम इस तरह के फॉर्म बना सकते हैं, राइट। तो फॉर्म बनेगा कैसे? फॉर्म बनाने के लिए हमें एक टैग यूज करना पड़ेगा जिसका नाम होता है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग की मदद से हम फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म टैग की मदद से हम फॉर्म बनाते हैं। कैसे बनाएंगे फॉर्म? ये हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म हमारा HTML से शुरू हुआ, HTML पे बंद हुआ, फिर बॉडी शुरू हुई, बॉडी के अंदर हमने फॉर्म टैग यूज करेंगे। ऐसा करते ही हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया, राइट। अब इस फॉर्म के अंदर आपने देखा है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, और उसके आगे क्या लगा हुआ है, इस तरह से एक लाइन सी लगी हुई है, राइट। तो इसको तो हम बोलते हैं लेबल। ये हमारा क्या आता है? लेबल। क्या होगा ये हमारा? लेबल होगा, राइट। और इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। ये सिंगल लाइन के लिए यूज होता है, सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड। ये हमारा टेक्स्ट फील्ड कहलाता है। ये लेबल होते हैं, ये हमारे टेक्स्ट फील्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम, ये हमारे इनपुट टाइप कहलाती है, ये हमारी इनपुट टाइप कहलाती है। अगर हमें इस तरह के टेक्स्ट फील्ड लगाने हैं तो उस केस में हमारा एक टैग यूज होता है, उस टैग का नाम होता है इनपुट। इनपुट टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, उस एट्रीब्यूट का नाम होता है टाइप। अब टाइप हमारी डिफरेंट होती है। अगर आपको फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप का लगाना है, ये सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड लगाना है, तो टाइप हो जाएगी टेक्स्ट, राइट। अगर आपको कोई बटन लगाना है तो टाइप हो जाएगी बटन। अगर आपको कोई रेडियो बटन लगाना है तो टाइप हो जाएगी रेडियो। अगर आपको कोई चेक बॉक्स लगाना है तो टाइप हो जाएगी चेक बॉक्स। तो ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, इनपुट की टाइप है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम फॉर्म में क्या लगाना चाह रहे हैं, क्या नहीं लगाना चाह रहे। तो हम यहाँ पर इन इनपुट टाइप का यूज करेंगे। अगर हमें सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड लगाना है तो टाइप हो जाएगी टेक्स्ट। अगर हमें बटन लगाना है तो टाइप हो जाएगी बटन। अगर हमें सबमिट बटन लगाना है तो टाइप हो जाएगी सबमिट। अगर हमें रेडियो बटन लगाना है तो टाइप हो जाएगी रेडियो। अगर हमें चेक बॉक्स लगाना है तो टाइप हो जाएगी चेक बॉक्स। सपोज हमें एक सिंपल सा फॉर्म बनाना है। अभी हमने ये लिखा नेम, फादर नेम, कोर्स, और यहाँ हमने एक बटन लगा दिया सबमिट बटन, एक यहाँ पे सबमिट। ये हमें फॉर्म बना, सिंपल सा फॉर्म है। यानी एक फादर नेम, कोर्स ही क्या हो गए, लेबल हो गए। यहाँ पे 3 टेक्स्ट फील्ड लगे हुए हैं, टेक्स्ट फील्ड 1, टेक्स्ट फील्ड 2, टेक्स्ट फील्ड 3 और सबमिट बटन लगा हुआ है। तो जब कैसे बनाएंगे, नेम लिखा हुआ है, मैं लिखेंगे नेम, कॉलन लगाएंगे। यहाँ पे टैग यूज करेंगे इनपुट, और यहाँ पे इसकी टाइप बताएंगे। हमने टाइप बता दी इसकी क्या है, टेक्स्ट, और हमने इसको नेम दे दिया क्या, T1, और इसका क्लोज कर दिया।
और यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट लगाना है तो यहाँ यूज करेंगे कौन सा टैग, बी आर टैग। फिर हमें लगाना है एफ नेम, फादर नेम, तो हमने यहाँ लिखा एफ नेम, यहाँ पे इनपुट टैग यूज करा, इसकी टाइप बताई, टाइप होगी क्या, टेक्स्ट। फिर हम नेम में गए, नेम हमने क्या कर दिया, T2, फिर हमने BR लगा दिया, फिर हमने लगाया कोर्स, इनपुट टाइप इज इक्वल टू हमने कर दिया टेक्स्ट, नेम हो गया T3, ये हो गया BR। फिर हमें लगाना है बटन, यहां करेंगे हम इनपुट, टाइप हो जाएगी सबमिट, नेम हो जाएगा B1। इस तरह से हमारा ये फॉर्म बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को चलाना चाह रहे हैं और सेंटर में ले जाना चाह रहे हैं तो आप ये सेंटर टैग का यूज कर लो, इस फॉर्म को सेंटर टैग के अंदर डाल दो तो ये फॉर्म सेंटर में आएगा, राइट। और इसमें अगर आप CSS को यूज कर ले, हमने पढ़ी थी CSS फाइल, तो और अच्छा लगेगा ये दिखने में। तो इस तरह से हम ये सिंपल सा फॉर्म बना सकते हैं, राइट। इस तरह से ये बनेगा। तो ये HTML फॉर्म हमारा यूज होता है कोई भी फॉर्म बनाने के लिए। इस तरह से अगर हम टाइप यहाँ पर टेक्स्ट की जगह रीड कर दे तो रीड बटन लग जाएगा, अगर हम टाइप यहाँ पे चेक बॉक्स कर दे तो हमारा चेक बॉक्स लग जाएगा, अगर हम यहाँ पे टाइप को बटन कर दें तो सिंपल बटन लग जाएगा। अब बटन और सिंपल बटन का डिफरेंस है, बटन क्या होता है, बटन सिंपल होते हैं आपके क्लिकेबल बटन। अगर कोई ऐसा बटन चाहिए जिसके क्लिक पे कुछ काम करना है तो आप सिंपल बटन लगाओगे, तो आप सिंपल बटन लगाओगे। और कोई ऐसा बटन, सबमिट बटन क्या होता है, सबमिट बटन हमारा यूज होता है क्लाइंट से सर्वर साइड तक रिक्वेस्ट भेजने के लिए हम सबमिट नाम का बटन यूज करते हैं। तो जब हमें रिक्वेस्ट भेजनी है कि पूरा फॉर्म लोड कराना है तो उस केस में हम सबमिट बटन यूज करेंगे, और हमें केवल एक बटन की क्लिक पे काम करना है तो उस केस में हम सिंपल बटन लगाएंगे, तो टाइप करेंगे वही बटन। तो इस तरह से हम सबमिट बटन और बटन का यूज करते हैं। तो हम HTML फॉर्म टैग की मदद से फॉर्म बना सकते हैं और इनपुट टैग की मदद से डिफरेंट टाइप के इनपुट फॉर्म के ऊपर लगा सकते हैं। तो अभी ये सिंपल टेक्स्ट फील्ड है तो यहाँ पर टाइप हो जाएगी टेक्स्ट, और सबमिट बटन लगाना है तो टाइप हो जाएगी सबमिट। अभी बताया मैंने, अगर चेक बॉक्स लगाना है तो टाइप हो जाएगी चेक बॉक्स, और रेड बटन लगाना है तो टाइप हो जाएगी रेडियो, राइट। इस तरह से हम HTML फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।